आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूट्रॉनों की अधिकता वाले किसी नाभिक का एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ रेडियो सक्रिय रूप से क्या यह क्षय हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक नाभिक है जिसमें हम जानते हैं कि नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस बीच पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है। इस तरह न्यूट्रॉनों की अधिकता वाले नाभिक का एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ रेडियो सक्रिय रूप यहाँ पर या रेडियो सक्रिय रूप से क्या वो क्षय हो सकता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो अगर इसके लिए हम उदाहरण की बात करें तो हाँ, ये एक सही प्रक्रिया हो सकती है। किस तरह से इसे हम समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक नाभिक जो है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा है। तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि किसी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक है। किसके अपेक्षा? उसके साथ जो जुड़ा हुआ तत्व है उसके संगत पर। मान ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर बनते हैं। इस कंडीशन पर अगर उस नाभिक में से हम बीटा क्षय करा दें, मान लीजिए नाभिक हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है उसे को फिर से हम बना देते हैं कि यहाँ पर नाभिक है। ठीक है, और नाभिक में से अगर बीटा का क्षय होगा, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे बीटा क्षय। अब बीटा क्षय होते हैं दो प्रकार के, एक धनात्मक प्रकार होता है, एक ऋणात्मक प्रकार होता है। तो बीटा का प्लस क्षय हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि या तो बीटा का माइनस क्षय हो। ठीक है, और बीटा के पॉजिटिव या धनात्मक क्षय में होता क्या है, इसमें से पॉजिट्रॉन निकलते हैं। और देखिए ये प्रक्रिया जो है स्वतः होती है, इसलिए हम इसे नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, और इस तरह से अगर यहाँ पर ऋणात्मक बीटा क्षय अगर हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, ये कंडीशन बताएं तो बीटा क्षय होती क्या है। तो बीटा क्षय क्या होता है, देखिए बीटा क्षय जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें नाभिक से बीटा माइनस क्षय, या तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, या यहाँ पर बीटा धनात्मक क्षय जिसे हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन का यहाँ पर स्वतः उत्सर्जन होता है। वास्तविकता में इस प्रक्रिया में होती क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन का परिवर्तन होता है प्रोटॉन पे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होता है। और इलेक्ट्रॉन के विसर्जन के साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन के एंटी न्यूट्रिनो, जिसे हम न्यू बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है, उसमें चाहे वो इलेक्ट्रॉन का कंडीशन हो चाहे वो पॉजिट्रॉन का कंडीशन हो, इसमें एंटी न्यूट्रिनो प्रदर्शित होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीटा क्षय जो होता है वो एक तरह से एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होगा या रूपांतरण होगा। ठीक है, अब बीटा क्षय की स्थिति पर द्रव्यमान संख्या वही रहती है, लेकिन अगर हम बीटा ऋणात्मक प्रक्रिया में देखें, बीटा ऋण क्षय की प्रक्रिया में देखें, तो यहाँ पर परमाणु संख्या में, यहाँ पर परमाणु संख्या को Z कहते हैं, उसमें एक प्लस की वृद्धि होती है। और अगर हम यहाँ पर बीटा धनात्मक क्षय की बात करें, बीटा धनात्मक क्षय में यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या में एक की कमी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो जैसा प्रश्न में बोला गया था कि न्यूट्रॉनों की अधिकता वाले नाभिक का एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ रेडियो सक्रिय रूप से क्या वो क्षय हो सकता है, तो हमारे लिए कथन सत्य होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।